Yes students, this is your doubt. Find the equations. नाम से ही पता चल रहा है एक से ज्यादा हो सकती है. To the straight lines which go through the origin. ठीक है, वो जो स्ट्रेट लाइन है कहां से पास कर रही है? इक्वेशंस टू द स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास कर रही है. एंड ट्राइसेक्ट, ये ट्राइसेक्ट कर रही है किसको? द पोर्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन 3x plus y is equal to 12. कोई इक्वेशन है 3x plus y is equal to 12, उसको ट्राइसेक्ट कर रही है. विच इज ये वाली इक्वेशन जो है विच इज इंटरसेप्टेड बिटवीन द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्सिस. मतलब ये जो लाइन है 3x plus y is equal to 10, ये इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो मैंने पहली बात यहां से शुरू की, 3x plus y is equal to 12 को डिवाइड बाय 12 करता हूं तो ये बनता है 3x by 12 plus y by 12 is equal to 12 by 12. तो ये क्या बना? x by 4 plus y by 12 is equal to 1. इससे पता क्या चला कि जो ये लाइन है बेटा, ये किस किस जगह पे कटी? हाँ जी, 0,12 पे और 4,0. क्या ये बात समझ आई सबको? तो ये मेरी इस इक्वेशन. अब ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन टू द स्ट्रेट लाइंस विच गो थ्रू ओरिजिन एंड ट्राइसेक्ट द पोर्शन ऑफ दिस लाइन. जो निकल तो कहां से रही है? ओरिजिन से रही है, ओरिजिन से निकल रही है बेटा, और इसको ट्राइसेक्ट कर रही है. ट्राइसेक्ट का मतलब इस लाइन के इस पोर्शन को 3 हिस्सों में बांट रही है. मतलब एक हिस्सा कहीं यहां पे होगा, एक हिस्सा कहीं यहां पे होगा. मतलब यहां से कितनी लाइंस निकली? 2 लाइंस. क्या ये बात समझ आई? तो टेक्निकली अगर मैं इस पॉइंट को ए कह लूं, इसको बी कह लूं, और इसको सी कह लूं, और इसको डी कह लूं, मेरे को इक्वेशन ऑफ ओसी निकालनी है और इक्वेशन ऑफ ओडी निकालनी है. क्या ये कहानी समझ में आई सबको? बोलिए यस और नो. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ? अब दिमाग लगाते हैं. इस ओसी का एक पॉइंट पता है. अगर मैं किसी तरीके से ये पॉइंट निकाल लूं तो मैं सेक्शन फॉर्मूला में कह लूं, बहुत बढ़िया भाई साहब. अगर ये 3 हिस्सों में है तो ये सी पॉइंट 1:1:1 पे करेगा. और पहले अगर मैं सी पॉइंट को दूं, ध्यान से समझना, ये एक हिस्सा और ये 2 हिस्से, यहां से यहां तक. तो सेक्शन फॉर्मूला से पॉइंट सी निकाल लूं, बोलो. तो सेक्शन फॉर्मूला में रेशो होता है, तो ये पार्टी जाएगी इधर और ये पार्टी जाएगी इधर. यस और नो? तो अगर इसके सी के कोऑर्डिनेट्स को बेटा मैं x1 y1 ले रहा हूं तो जल्दी से बताओ x1 क्या होगा? 1 into 4 plus 2 into 0 upon 1 plus 2 is 3. तो x की वैल्यू x1 क्या आ गया बेटा? 4/3. क्या ये बात समझ आई सबको? अगला y1 क्या होगा? प्लीज बेटा बातें नहीं. y1 क्या होगा? 1 into 0 plus 2 into 12 upon 1 plus 2 which is 3 which is 8. तो मेरे पास पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या आए? 4/3, 8. क्या ये बात? सॉरी 4/3, 8. तो ये मेरे पास सी. अब सुनो, जब भी पॉइंट आ गए सबसे पहले लगाम पॉइंट लिखो. तो 4/3, 8 मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आए. यस और नो? अगर ये कोऑर्डिनेट्स आए तो क्या डी इसका मिड पॉइंट है? तो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेशन लगा दो. यहां पे सेक्शन फॉर्मूला की एप्लीकेशन लगा दूं मैं. टेल मी यस और नो? तो एज डी इज मिड पॉइंट, एज डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी, सॉरी सी एंड डी, सी एंड डी, सी एंड ए, सी एंड ए. तो इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो जाएंगे? बोलो जी. इसका कोऑर्डिनेट 4/3 प्लस इसका कोऑर्डिनेट 4 डिवाइडेड बाय 2, 8
प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2। क्या ये बात ओके? तो एलसीएम लिया 4 3 जा 12, 12 प्लस 4 16, 16 by 6 which is 8 by 3। तो ये कोऑर्डिनेट क्या निकला 8 by 3 और 8 by 2 is 4। तो मेरे पास इसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 8 by 3, 4। सही है। अब CD की OC की इक्वेशन निकालनी है। OC की इक्वेशन O पॉइंट भी है C पॉइंट भी है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। अब इक्वेशन ऑफ OC, हाँ जी, कौन सा फॉर्मूला? कौन सा फॉर्मूला? 2 पॉइंट फॉर्म में फॉर्मूला कौन सा होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू x, पहले ये लिखना x माइनस x1 और यहाँ y2 माइनस y1 अपॉन। क्या ये बात समझ आई? व्हाट इज x1 एंड y1? ओरिजिनल लो सबसे आसान। तो ये क्या बना y माइनस 0, x माइनस 0, y2 माइनस y1, 8 माइनस 0 इज 8 अपॉन x2 माइनस 4 by 3 माइनस 0। क्या ये बात समझ आई सबको? अब ध्यान से समझिएगा, 4 by 3 इधर आ जाएगा। ये क्या बना 4 by 3y। यस और नो? बोलिए। इज इक्वल टू 8x माइनस 0 इज 8x। 4 1 जा 4 2 जा, ये इधर ले जाओ। तो पहली इक्वेशन क्या निकली? y इज इक्वल टू, अब किसकी इक्वेशन निकालनी है? ओडी की। हाँ जी, इक्वेशन ऑफ ओडी, फिर से सेम फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ ओडी क्या बनेगा? फिर से y माइनस 0, x माइनस 0 और बीच में क्या आ गई इसकी स्लोप? स्लोप क्या बनी? 8 by 3 माइनस 0, नहीं उल्टा कर, सॉरी, 4 माइनस 0 अपॉन 8 by 3 माइनस 0। तो 8 by 3 इधर आ गया, 8 by 3y is equal to 4x, 4 1 जा 4 2 जा, तो 2y is equal to 3x। y 6x भी होगा। 6x क्यों बेटा? 2 भी तो है, 2x है ना। कहाँ पे लगा? प्लस OC इधर y6x। एक मिनट बेटे। अच्छा 3 2 जा 6, ठीक है बेटा, यहां मैंने गलती की। तो ये बना y is equal to 6x। ठीक है, वेरी गुड। और यहां पे क्या बना? ये इधर चला गया, 2y is equal to 3x। सो दीज टू आर माय रिक्वायर्ड आंसर्स। क्योंकि उसने क्या बोला? सॉल्यूशन निकालो उन लाइंस की जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, किसके बीच में? विच इज इंटर। तो आपने बच्चा कहता है जो लाइन की बात नहीं हो रही, लाइन कभी भी ट्राइसेक्ट नहीं हो सकती। कौन ट्राइसेक्ट होगी? लाइन सेगमेंट। तो ये बी पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक को ट्राइसेक्ट करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क एज डबल स्टार।